क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना? लो फ्रीक्वेंसी है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, कैसी आपकी एनर्जीज़ हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर आपके सामने ये वीडियो पॉप अप हुआ है, सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है मेरे थ्रू बिकॉज़ मुझे एक चैनल बनाया गया है ना? तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक देखें, आखिर तक देखें और हो सकता है कि इसमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि जिसका आंसर आप ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज मैं आपसे बात करती हूँ कुछ एनर्जीज़ को लेके बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल एनर्जीज़। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। कोई हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, कोई लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि अगर आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ स्मूथ, है ना? आप अपने आप से बहुत खुश हैं। यानी कि आपको वो अंदर एक इनर हैप्पी मिल चुकी है ना? अम, होता ये है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हमारे बाहर का जो वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यानी कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है ना? हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। है ना? बट वहीं अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई सेल्फ लव की कमी है, आप खुद को प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर टॉप पे नहीं रखते हैं, आप सबको प्लीज़ करने में लगे रहते हैं, आप सबको खुश करने में लगे रहते हैं, आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको एप्रिशिएट करे, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। राइट? और अगर ये भी हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई जेलसी की भावना है, कोई ग्रीडीनेस है कि अच्छा वो इंसान आप किसी को जानते हैं आपके सर्कल में या आपके कोई रिलेटिव में, ऐसा कोई इंसान जो ग्रो कर रहा है बट आपको देख के कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। राइट? तो हमें ना सबको अंदर से पता होता है कि इस तरह की हमारे अंदर ये फीलिंग्स है। अगर आपके अंदर भी इस तरह की कोई फीलिंग्स हैं, कोई एंगर इश्यूज हैं, आपको बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हैं, आप किसी की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते नहीं हैं, यानी कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर, है ना? और आपको एक अंदर एक डर है किसी चीज को लेके, अपने कल को लेके, जो बीता हुआ कल गया उसको लेके कि डर है, कोई गिल्ट है आपके अंदर। आपको अपने आने वाले कल के बारे में कुछ डर रहता है कि कल क्या होगा मेरे करियर को लेके या आपके आपके रिश्तों को लेके, आपके मनी फ्लो को लेके, आपकी हेल्थ को लेके। सो दैट मीन्स दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट अ लो फ्रिक्वेंसी, है ना? तो इन्हीं सब से रिलेटेड मैं अपना एक वेबिनार कंडक्ट करने वाली हूँ विच इज हैपनिंग ऑन दिस फ्राइडे। या हाँ, सो दिस फ्राइडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस वेबिनार। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई बिकॉज बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम आप फ्राइडे मत लीजिए, आप सैटरडे कर लीजिए। बट देखिए, मैंने जब एक बारी थोड़ा सा मतलब मैं अपने ना अंदर की बात को सुनती हूँ, जब मैंने एक दिन डिसाइड करा फ्राइडे, है ना, तो फ्राइडे को ही मैं कंडक्ट करूंगी और जो टाइमिंग्स जो मेरे रहेंगे वो रहेंगे 8:30। अब 8:30 से लेके कब तक रहेगा, इससे मत इस बारे में मत बात करिए बिकॉज ना मेरे से पूछिएगा, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं मालूम है कि मैं वो कितना लंबा वो सेशन लेने वाली हूँ। बिकॉज इतने सारे जब लोग होते हैं ना ऐसे किसी वेबिनार में, तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे हर एक कोई अपने डाउट्स क्लियर करके जाए मेरे से। और इस वेबिनार में तो हम बात ही करेंगे एनर्जीज को लेके कि आप अगर कुछ भी ऐसा चैलेंज आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, अपने इनर हैप्पीनेस को कैसे मैं कहूँगी कि रिवाइव करना है। बिकॉज इनर हैप्पीनेस हमारे अंदर तब तक रहती है जब तक कि हम 5 6 7 साल तक के होते हैं। बट उसके बाद हमारी गलत कंडीशनिंग, गलत प्रोग्रामिंग की वजह से जो है हमारा जो आउटर वर्ल्ड है ना, तो वो कहीं न कहीं आउटर वर्ल्ड की वजह से, जो बाहर का जो शोर मैं कहती हूँ, जो लोग हमें इतना कुछ समझा देते हैं, हमें इतना कुछ बता देते हैं, है ना? तो उसकी वजह से जो है हमारा इनर हैप्पीनेस कहीं न कहीं खोता चला जाता है और हमारे अंदर ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सब निकल के बाहर आते हैं।
है ना? और वो इतनी लेयर्स इकट्ठी होती चली जाती हैं, एक फ़ियर की, एक एंगर की, एक एक एंग्ज़ायटी की, एक ग्रीडीनेस की, एक जेलसी की। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी लेयर्स आपके अंदर जो है वो तब से लेके अभी तक आप जिस भी एज में हैं, तो कितनी लेयर्स आपकी एक के ऊपर एक जमा होती गई है। उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट? एक राइट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ और वहाँ पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दूँगी, है ना? तो कुछ सॉल्यूशंस भी दूँगी और वहीं पर ही हम बात करेंगे थोड़ा बहुत रेकी के बारे में। बिकॉज़ रेकी इज़ होली फायर रेकी जो मैंने किया है और जो मैं कराती हूँ, बिकॉज़ होली फायर रेकी की वजह से ही आज मैं उस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मैं लोगों को वो एक सही पाथ मैं दिखा सकती हूँ, जिस पाथ पे मैं चलती आई हूँ और आज भी चल रही हूँ, है ना? तो या आई मीन अगर आप भी इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, इसको ज्वाइन करने में आप इंटरेस्टेड हैं, देन आप जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देखेंगे, वहाँ पे आपको एक ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में, है ना, अगर मैं अपने अगल-बगल देखूँ, अगर मैं अपने बाहर निकल के मैं अपने नेबर्स में देखती हूँ, मैं अपने सराउंडिंग्स में किसी को भी मैं देखती हूँ, तो किसी न किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज चल ही रहा होता है, बट उसको ओवरकम नहीं करते हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हो जाएगा, अच्छा ठीक है, छोड़ो ना, है ना? ये छोड़ो-छोड़ो करते-करते इतना पाइल अप हो जाता है हमारी लाइफ में, इतनी नेगेटिविटी पाइल अप हो जाती है कि उसको रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट? सो बट येस, विद द हेल्प ऑफ माय हीलिंग टेक्निक्स मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत जल्दी से वो इन सब चीज़ों को उन्होंने ओवरकम किया है और दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर ग्रोइंग एंड मतलब हर चीज़ में, हर एक एरिया में, हर एक एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आई एम सीइंग दैट दे आर ग्रोइंग, be it health, be it their relationships, be it money flow, be it their career, everything, every area of their life, and I feel so happy to see them growing. So अगर आप भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं वहाँ पे, उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें जो कि दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? और आप ज्वाइन कर जाएंगे वहीं पर ही, क्योंकि उसी ग्रुप में ही मैं जो है लिंक मैं शेयर करूंगी और देन वी आर गोइंग टू मीट, यू नो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर, है ना? और वहाँ पे हम पर्सनल लेवल के ऊपर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है? So hope to see you all there and till then keep smiling and keep spreading love. God bless you and I love you all.